प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 38वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के अतीत के सुखमय जीवन की याद दिलाकर सांप्रतिक जीवन की कष्टमयता का चित्रण करती हुई युधिष्ठिर से कहती है कि आपकी यह परिवर्तित शत्रु दुर्योधन कृत दुर्दशा न केवल आपके लिए क्लेशकारिणी है, अपितु आपकी इस दुर्वस्था को देखकर हम सब व्यथित हैं। पुराधिरूढ शयनं महाधनं विबोध्यसे स्तुतिगीतिमङ्गलै अदभृदर्भा मतिशय्य स्थलीं जाहासि निद्रामशिवै शिवारुतै। सर्वप्रथम संधि विच्छेद या पदच्छेद करते हैं। पुराधिरूढ़, पुरा प्लस अधिरूढ़, अकसवर्णी दीर्घ, सूत्र से दीर्घ संधि। अदभ्र दर्भा मधिशय्य, अदभ्र दर्भाम महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अधिशय्य। निद्राम अशिवई, निद्राम महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अशिवई। अन्वय है यह महाधनम शयनम अधिरूढ़ स्तुति गीति मंगलई पुरा विबोध्यसे स अदभ्रदर्भां स्थलीं अधिशय्य अशिवै शिवारुतै निद्रां जहासि। जो, य का अर्थ होता है जो आप महाधनम शयनम, महाधनम महदधनम यस्य तत् महाधनम, यहाँ धन का अर्थ मूल्य से है, तो महान है मूल्य जिसका, वह है महाधन। महाधनम का अर्थ है बहुमूल्य या महार्घ। शयनम, शेते अस्मिन इति शयनम, अधिकरण अर्थ में शी धातु से ल्युट प्रत्यय होकर शयनम निष्पन्न होता है। शयनम का अर्थ है शय्या, बिछोना। यहाँ महाधनम शयनम का विशेषण है। महाधनम शयनम, बहुमूल्य शय्या पर। अधिरूढ़, अधि उपसर्ग पूर्वक रूढ़ धातु से क्त प्रत्यय होकर अधिरूढ़। अधिरूढ़ का अर्थ है आरूढ़ हुए, अधिरूढ़ हुए, अधिष्ठित हुए, अर्थात सोते हुए। महाधनम शयनम अधिरूढ़, बहुमूल्य शय्या पर सोते हुए। स्तुति गीति मंगलई, स्तुति स्तु धातु से तीन प्रत्यय होकर स्तुति बनता है। गीति गई या गा धातु से तीन प्रत्यय होकर गीति। स्तुतयश्च गीतयश्च स्तुति गीतयः द्वंद्व समास। स्तुति गीतयः एव मंगलानि इति स्तुति गीति मंगलानि, अर्थात और तृतीया का बहुवचन है स्तुति गीति मंगलई, यहाँ करण में तृतीया हुई है। स्तुति गीति मंगलई का अर्थ है स्तुतियों और गीतियों के मांगलिक पाठों से पूरा, पूरा अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है पहले, प्राचीन काल में, अर्थात अपने राज्य के समय में। विबोध्य से, बुद्ध बोधने, बुद्ध धातु बोधन अर्थ में प्रयुक्त होती है। विउपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से कर्मवाच्य में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है विबोध्य से। विबोध्य से यहाँ क्रियापद है। यह वाक्य कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ वेतालिक अर्थात स्तुति पाठक, यह कर्तृपद गुप्त है, अतः इसका अध्याहार किया जाता है। तब अर्थ होगा यह जो आप महाधनम शयनम बहुमूल्य शय्या पर अधिरूढ़ सोते हुए स्तुति गीति मंगलई स्तुतियों और गीतियों के मांगलिक पाठों से पूरा विबोध्य से, पूरा पहले, अर्थात अपने राज्य के समय में विबोध्य से जगाए जाते थे।
किनके द्वारा जगाए जाते थे? स्तुति पाठकों द्वारा, बेतालिकों द्वारा, बंदी जनों द्वारा अथवा चारण भाटों या मागधों द्वारा विबोध्य से जगाए जाते थे। स वह, वही तुम अब अदभ्र दर्भाम, अदभ्र दर्भाम, दभ्र का अर्थ होता है थोड़ा, स्वल्प, और अदभ्र इसका विपरीतार्थक है, इसका अर्थ है बहुत या प्रचुर। दर्भ का अर्थ होता है कुशा। यह एक प्रकार का पवित्र घास है जो यज्ञानुष्ठानों के अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है। तो अदभ्र दर्भाम यहाँ पर स्थलिम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। न दभ्रा इति अदभ्रा, अदभ्रा दर्भा यस्याम सा अदभ्र दर्भा ताम अदभ्र दर्भाम। अदभ्र दर्भाम का अर्थ है प्रचुर कुशा वाली या कुश बहुल। स्थलिम, स्थल शब्द से स्त्रीलिंग में निश प्रत्यय होकर स्थली बनता है, उसकी द्वितीया का एक वचन है स्थलिम। स्थली का अर्थ होता है भूमि। यहाँ स्थली से तात्पर्य वनस्थली या वनभूमि से है। तो अदभ्र दर्भाम स्थलिम का अर्थ है प्रचुर कुशा वाली भूमि पर। अधिशय्य, अधिसर्ग पूर्वक शी धातु से ल्यप प्रत्यय होकर अधिशय्य। अधिशय्य का अर्थ होता है शयन करके, सोकर। अशिवई शिवारुतई, अशिवई न शिवानी इति अशिवानी तई अशिवई। शिव का अर्थ होता है शुभ, मंगल या कल्याण, और अशिव अर्थात अमांगलिक, अशुभ, अपशकुनी, अभद्र। शिवारुतई, शिवानाम रुतानी इति शिवारुतानी तई शिवारुतई। शिवा का अर्थ होता है श्रृगाली अर्थात गीदड़ी, और रुत यानी शब्द, ध्वनि, आवाज। तो शिवारुत का अर्थ होता है गीदड़ी के शब्दों से। शिवारुतई गीदड़ी के शब्दों से, श्रृगाली की आवाजों से, अर्थात गीदड़ियों की क्रंदन ध्वनि द्वारा, उनकी रोने की आवाज के द्वारा। अशिवई यहाँ शिवारुतई का विशेषण है कि दृश्य शिवारुतई, कैसे गीदड़ियों के क्रंदन द्वारा, अशिवई शिवारुतई अर्थात अमांगलिक गीदड़ियों के क्रंदन द्वारा। निद्राम जहासी, निद्राम नींद को, निद्रा को, जहासी क्रियापद है। ओहाक त्यागे, जुहोत्यादि गणीय हा धातु त्याग करने अर्थात छोड़ने के अर्थ में आती है। यहाँ हा धातु से वर्तमान काल में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में जहासी पद प्रयुक्त हुआ है। जहासी का अर्थ होता है त्यागते हो, छोड़ते हो। स त्वम, वह तुम, अब अदभ्र दर्भाम, अदभ्र दर्भाम प्रचुर कुशा वाली स्थलिम भूमि पर अधिशय्य शयन करके, अशिवई शिवारुतई, अशिवई अमांगलिक, शिवारुतई गीदड़ियों के क्रंदन के द्वारा, निद्राम जहासी, निद्रा को जहासी त्यागते हो। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। यह जो आप महाधनम शयनम, बहुमूल्य शैया पर अधिरूढ़ सोते हुए स्तुति गीति मंगलई, स्तुतियों और गीतियों के मांगलिक पाठों से पूरा विबोध्य से, पूरा पहले अर्थात अपने राज्य के समय में विबोध्य से वैतालिकों द्वारा जगाए जाते थे। स वही तुम अब अदभ्र दर्भाम प्रचुर कुशा वाली स्थलिम भूमि पर अधिशय्य शयन करके, अशिवई शिवारुतई, अशिवई अमांगलिक, शिवारुतई गीदड़ियों के क्रंदन के द्वारा, निद्राम जहासी, निद्राम निद्रा को जहासी त्यागते हो। यहाँ अदभ्र दर्भाम, अशिवई शिवारुतई
इत्यादि स्थलों पर अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग पद्य की चारुता वृद्धि में सहायक हो रहा है और प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं चरौ इति शुभम।